Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Dr. Asher. Please like, subscribe and share my channel. Today we will discuss about constipation. कुछ लोगों को इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि कॉन्स्टिपेशन होती क्या है, यानी कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। कुछ लोग यानी कि अक्सर वॉशरूम वगैरह दिन में 3-4 बार भी आते हैं, फिर भी समझते हैं शायद हमें कॉन्स्टिपेशन है। इसको आम ज़बान तो कब्ज़ कहते होते हैं, सिंपल। यानी कि 3-4 बार वॉशरूम होने के बाद फिर भी कह रहे होते हैं शायद हमें कॉन्स्टिपेशन है, या अगर उनकी रूटीन के अंदर 2 से 3 दफ़ा है, मगर किसी दिन उनको 1 दफ़ा आया वॉशरूम दिन के अंदर, तब भी समझ होते हैं शायद हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसके लिए यानी कि जो मिनिमम है, यानी कि अगर वीक में 3 टाइम्स, यानी कि अगर एक हफ्ते के अंदर 3 दिन से कम वॉशरूम आ रहा है, आपको 3 दफ़ा से कम वॉशरूम आ रहा है अगर एक हफ्ते के अंदर, तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। या फिर अगर आप वॉशरूम गए हैं और आपको यानी कि जोर लगाना पड़ रहा है, या फिर आपको यानी कि वॉशरूम में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इस चीज़ को हम कॉन्स्टिपेशन में कंसीडर करते होते हैं। कुछ लोग इसको क्लिनिकली डील करते होते हैं, मगर जो बेसिकली जो मेन चीज़ है इसके अंदर, वो इंसान की अपनी हैबिट्स होती हैं। अगर इंसान अपनी हैबिट्स को चेंज करता है तब भी कॉन्स्टिपेशन होती है। या फिर हमारे पास जो ज़्यादातर जो वजूहात आती हैं, उसके अंदर यही होता है कि लोग प्रॉपर यानी कि डाइट इनटेक नहीं कर रहे होते, या फिर ऐसे खा रहे होते हैं जैसे इनके उन्हें दोबारा खाना ही नहीं है। इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। सबसे पहले हमें तो जो प्रॉपर टाइम बनाना चाहिए अपना, जिसके ऊपर हमें यानी कि खाना खाने प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर खाना चाहिए, या एक प्रॉपर लिमिटेड अमाउंट के अंदर खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं यानी कि खाना शुरू करते हैं बस फिर खाते जा रहे हैं, या फिर नहीं खाते तो बिल्कुल ही नहीं खाते होते हैं। या फिर ज़्यादातर लोग जो है वो जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी कि चिकन वगैरह का या किसी मीट वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल्स का या फिर सब्जियों वगैरह का बिल्कुल कम इस्तेमाल होता है, फ्रूट्स का कम इस्तेमाल करते होते हैं, तो उससे हमारे पास कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती होती है। इसके अलावा हमारे पास एक और जो बात आती है वो ये होती है, कुछ लोग यानी कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, यानी कि वेदर है, सब्जियां बहुत कम होती हैं, समर वेदर ज़्यादा होता है हमारे पास, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, तो लोग कम से कम पानी पीते हैं, और सर्दियों में तो बिल्कुल लोग पीना ही भूल जाते होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि कम से कम कॉन्स्टिपेशन हो सके। या फिर यानी कि अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ले आएँ, तभी हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते होते हैं। एक और हमारे पास सर्वे आया है, जिसके नाम हमारी रिसर्च है, काफ़ी यानी कि रिसर्च पेपर्स भी इसके ऊपर लिखे गए हैं, जिससे हमें ये साबित होता है जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते होते हैं, यानी कि रूटीन से हट के थोड़ी एक्सरसाइज करते होते हैं, तो उन्हें ये कॉन्स्टिपेशन है उसके जो मसाइल है कम से कम है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इतनी एक्सरसाइज ज़रूर करें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हम यानी कि थोड़ी सी यानी कि एज वाइज जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये जो सारी बातें थी, ये तो थी यानी कि विदाउट एनी क्लिनिकल, यानी जिनको हम प्रॉपर लेकर थोड़ी सी अपनी हैबिट चेंज करें, थोड़ी सी रूटीन को चेंज करें, तो हम इसको डील कर सकते थे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें यानी कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ है, कुछ लोग होते हैं यानी कि वॉशरूम उन्हें आता है, उन्हें यानी कि पखाना आता होता है, मगर वो उसको कंट्रोल कर लेते होते हैं। कि क्यों करते हैं कि हाँ भाई हम थोड़ी देर बात करेंगे, हमारी थोड़ी टफ रूटीन है, अभी मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाऊंगा, क्योंकि हमारे इंसान के अंदर एक रिफ्लेक्स होता है, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि अगर उसे वॉशरूम है तो उसको कंट्रोल भी कर सकता होता है। अगर उसको ज़्यादा देर तक कंट्रोल करेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो स्टूल जो है वो हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इनके से वॉशरूम आएगा तो वो बड़ा हार्ड स्टूल आएगा, और जिसकी वजह से उसे पेन फील होगी। या कुछ लोग होते हैं इनकी अगर पेन फील हो रही होती है थोड़ी बहुत भी, तो कहते अच्छा अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद वॉशरूम करूंगा, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इनके प्रॉपर टाइम के ऊपर वॉशरूम को जाना चाहिए, प्रॉपर डेफिकेशन हमें करनी चाहिए। ये जो सारी बातें थी ये तो विदाउट एनी क्लीन का रिलेटेड थी। हमें प्रॉपर अगर हैबिट चेंज करें या कुछ रूटीन से हटके काम करें तो हम इसको ठीक कर सकते होते हैं। इसके कुछ हमारे पास आते हैं क्लिनिकल। क्लिनिकल में हमारे पास क्या आता है, अगर आपको कभी डायरिया हो गया और कभी आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो रहा है, कभी यानी कि आपको मोशन लग गया और कभी आपको कब्ज हो रहा है, तो आपको फौरी तौर पर किसी डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। जाहिर सी बात ये कोई यानी कि बड़ा मसला बेशक नहीं है, मगर यानी कि कोई बड़ा मसला प्रोड्यूस कर सकता है, कोई कार्सिनोमा वगैरह ऐसा कुछ ही नहीं होता इसके अंदर, मगर फिर भी किसी न किसी एक डिजीज के कोई सिम्टम वगैरह के अंदर हो सकते हैं, यानी कि आपको डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। जब हमारे पास आता है यानी किसको स्टूल के अंदर ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई पस वगैरह है, तब भी हमें प्रॉपर यानी कि चेकअप करवाना चाहिए अपना। या फिर अगर कोई वॉशरूम में गया है, उसको डेफिकेशन में पेन फील होती है और वॉशरूम यानी कि प्रॉपरली नहीं आती है, उसको ऐसे फील होता है कि उसको प्रॉपरली डेफिकेट वो नहीं हुआ, इनसे प्रॉपर वॉशरूम नहीं किया है, तो भी उसको फौरी तौर पर डॉक्टर के साथ रब्ता करना चाहिए, उसको प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए।
बाकी पहली जो हम बातें बता दी हैं, अगर उसको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अपनाएंगे तो हम यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कब्ज का इशू है, इसको हम प्रॉपर्ली ठीक किया जा सकता होता है। मगर जो सेकंड इशू है क्लिनिकल है हमारे पास, तो उसको हमें प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए और प्रॉपर उसकी मेडिकेशन इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा अरसे तक कॉन्स्टिपेशन कब्ज रह जाए तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो कॉन्स्टिपेशन ज्यादातर है ये हमारे रेक्टम या लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह होती है उनके अंदर ज्यादा होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि हमारा यानी कि जो सूल है वो नहीं रुकता होता, लार्ज इंटेस्टाइन में रुकता होता है। तो जाहिर सी बात है, यानी कि फिजिकली कई प्रोसेस होते हैं, अनीमा वगैरह होता है, फिर वो भी करने पड़ते होते हैं, वो ज्यादा यानी कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इसलिए हमें फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और फौरी तौर पर यानी कि इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि आपको कब्ज ना हो। कोशिश करें कब्ज को तो होने ही ना दें। थैंक यू।